मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर। 35वां श्लोक। सतोपि नाम रूपे द्वयी, सतोपि नाम रूपे द्वयी, कल्पिते चेत्तदावद, कल्पिते चेत्तदावद, कुत्रेत निरधिष्ठानो, कुत्रेत निरधिष्ठानो, न भ्रमा क्वचिदीक्ष्यते, न भ्रमा क्वचिदीक्ष्यते, सदा सीदति शब्दार्थ, सदा सीदति शब्दार्थ, भेदे वैगुण्यमापते, अभेदे पुनरुक्ति, अभेदे पुनरुक्ति स्यात्, मैवं लोके ततेक्षणात्। श्रुति का एक वाक्य था, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। उसी का विचार है। सृष्टि में पहले सत ही था, सत एव इदम अग्रे आसीत्। सत ही पहले, ये सब कुछ पहले सत ही था। तो सत था, अग्रे था, पहले था। तो सत्य क्या है, इसका विचार किया। सत्य क्या है? सत्य के विषय में जो दूसरा मत है कि नहीं असत्य ही था, उसका निराकरण किया चिंतन करके। और अंत में जो ये विषय आया कि सत्य का भी नाम रूप कल्पित होगा। जैसे आपने कहा आकाश, तो आकाश का नाम रूप कल्पित है। अगर आपने कहा असत, असत का नाम रूप कल्पित है, तो आपके सत का भी नाम रूप कल्पित होगा। सिद्धांती ने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही बात है। हम इससे विरोध थोड़े कर रहे हैं। नाम रूप जितना भी होगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे जीव का हो, चाहे शिव का हो, चाहे सृष्टि का हो, चाहे किसी का हो, नाम और रूप अगर है तो कल्पित होगा। अगर सत्य को भी हमने कहा नाम रूप, तो वो भी कल्पित है। लेकिन कोई भी कल्पना बिना अधिष्ठान के नहीं होती। कल्पना का कोई न कोई एक आधार, अधिष्ठान जरूर होता है। जैसे सर्प, बिना रस्सी के सर्प की कल्पना हम यत्र तत्र कहीं पर भी नहीं कर सकते। कहीं पर रस्सी दिखाई पड़ी तो उसके ऊपर हमने सर्प की कल्पना किया। तो उसी प्रकार से बिना अधिष्ठान के कल्पना नहीं होती। तो अगर आपने कहा सत, सत को संज्ञा मान लिया, सत संज्ञा, और संज्ञा हमेशा उसकी होती है जिसको हम जरा सा विषयीकृत करते हैं। जैसे आकाश, आकाश संज्ञा है तो जरा सा कुछ दिखाई पड़ा तब तो जब तक विषयीकृत नहीं करेंगे उसको,
आकृति में नहीं लाएंगे तब तक संज्ञा उसकी नहीं हो सकती। जैसे इतना माइक दिखाई पड़ा तो हमने कहा ये माइक है, इतनी मेज दिखाई पड़ा तो इसको हमने कहा विषयीकृत, चारों तरफ कोना देखा तो हमने कहा ये चौकी है, वो मेज है। तो उसी प्रकार से अगर आपने सत नाम दिया तो सत्य का भी एक कोई न कोई आकृति होगी, कोई न कोई रूप होगा और संज्ञा है तो कल्पित होगा। हमने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि बिना अधिष्ठान के कल्पना होती नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना नाम रूप है, यदि सत्य का भी तुम नाम रूप मान लो तो इसका जो अधिष्ठान है वो मेरा स्वरूप है, इसका अधिष्ठान अपना आत्मा है। मैं वहाँ पर भी थोड़ा आगे जाऊँगा। अगर तुम सत्य को भी संज्ञा मानते हो तो, वैसे सत्य की संज्ञा हम नहीं मान रहे, वो उसका स्वरूप है, लेकिन अगर सत्य को संज्ञा मानते हो तो उसका अधिष्ठान मेरा अपना स्वरूप है, उसको कहते हैं। देखो फिर से, अच्छा दूसरी बात और आ गई। तुमने ये कहा सत आसीत इति, तुमने क्या कहा पहले? सत आसीत, सदैव सौम्र इदम अग्रे आसीत। तो दो शब्द प्रयोग किया, सत आसीत, सत था, सत था। तो सत को तुमने ही कहा, अबे पूर्व पक्षी है प्रश्न कर रहा है, तुमने ही कहा कि सत माने वो जिसमें तीनों प्रकार का भेद नहीं होता, स्वगत सजाति विजाति भेद नहीं होता। सत वो है जो नित्य रहता है, सर्वव्यापक रहता है, सर्वत्र रहता है, एक जैसा रहता है। तो जो सर्वत्र और एक जैसा, जिसमें कोई ऐसा भेद नहीं, तो आप उसको एक बार कह रहे हो कि सत माने है, फिर कह रहे हो था, तो ये दो बातें हो गई ना। हाँ, सत्य माने हमेशा के लिए, फिर कहते हो था। हाँ, ये तो दो बातें हो गई। था माने आपने दो बातें कह दिया कि सत्य था, तो सत्य कहने से ही ये बात निकल आता है कि जो हमेशा एक जैसा रहे उसको हम कहते हैं सत्य। तुम्हारी बात से मैंने समझ लिया, जिसमें सजाति स्वगत भेद नहीं है। तो सत्य माने जो नित्य रहे, हमेशा एक जैसे रहे। तो अगर ऐसा है तो था कहने की फिर ज़रूरत क्या थी? तुमने कहा ना सद आसीत। हाँ, तो इसका मतलब है कि सत्य का अर्थ अलग और था का अर्थ अलग, ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा कहते हो कि सत था, इसका मतलब अब सत नहीं है, अब बदल गया है ना। तो इससे आपके अद्वैत सिद्धांत में भेद पैदा हो गया, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार दो की सत्ता नहीं है, और पहले सत था और अब बदल गया। भाई जैसे पहले दूध था अब दही है, हाँ, लेकिन अब तो बदल गया ना। पहले दूध था अब तो नहीं है, बदल तो गया। जैसे पहले जल था, जल पहले था, भले वही जल है लेकिन अब बर्फ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपके अद्वैत सिद्धांत में मतभेद पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने दो बात कह दिया, सत और था। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पैदा, अभेदे। अगर तुम कहो कि नहीं सत और था में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहा हूँ मैं, एक ही बात को दो बार मैंने कह दिया, तो कहते हैं ये तो एक दोष हो जाएगा। शास्त्र में एक दोष कहते हैं पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति माने एक ही बात को बार बार क्यों बता रहे हो। जैसे अगर हमने चक्की चलाया, जांत समझे आप लोग? जांत नहीं समझे? आटा पीसने वाली चक्की को घर में हाथ से जो पीसते थे उसको जांत बोलते थे। तो उसको पीसा, गेहूं डाला, आटा निकला बगल से, तो फिर से वो आटा थोड़े पीसोगे आप? हाँ, गेहूं पीसते हो और फिर से अगर आटा उसी में डाल दिया तो इसको हम कहेंगे पिष्ट पेषण, पीसे हुए को पीसना। तो पुनरुक्ति दोष हो गई। एक ही बात को बार बार क्यों कहते हो? एक ही बात को बार बार। तो दो बात, अगर सत अलग था अलग, अलग अलग समझते हो तो अद्वैत सिद्धांत गड़बड़ हो गया, और एक समझते हो तो पुनरुक्ति दोष, बार बार पुनरावृत्ति का दोष हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, माँ एवं
ऐसा मत सोचो। लोके तथा ईक्षणात्, संसार में एक ही बात को इस तरीके से कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? तो देखो 3 दृष्टांत दिया। कर्तव्यं कुरुते वाक्यं, कर्तव्यं कुरुते वाक्यं, ब्रूते धार्यस्य धारणं, ब्रूते धार्यस्य धारणम्, इत्यादि वासनाविष्टम्, इत्यादि वासनाविष्टम्, प्रत्याशी सद इति ऋणम्, प्रत्याशी सदिति ऋणम्, इति ऋणम्। हाँ। जैसे दुनिया में आदमी कहता है कि वो आदमी कर्तव्य कर रहा है, सेवा कर रहा है। अच्छा, सेवा कर रहा है माने क्या हुआ? सेवा कर रहा है, तो सेवा कर रहा है माने कर्म कर रहा है ना। अच्छा, हाथ रोक लिया उसने। आप एक बार कह रहे हो कि कर्तव्य, फिर कह रहे हो कर रहा है, तो दोनों अलग अलग होगा क्या? हाँ, हाथ रोक लिया तो आप क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है क्या? हाँ, तो कर्तव्य अलग और कर रहा है, ये दोनों को अलग अलग कैसे समझोगे? ये तो एक ही बात हो गई ना। दुनिया में भी तुम कहते हैं कि कर्म कर रहा है। कर्म माने क्या? कर्म माने क्या? कर्म माने जिसको किया जाता है। कर्म माने जिसको किया जाता है, उसको नाम देते हैं कर्म। तो कर्म कहने में समा गया, फिर आपने क्यों कह दिया कि कर रहा है? हाँ, हाँ, कर्म नहीं समझ में आ रहा। हाँ भाई, चल रहा है। हाँ, वो आदमी चल रहा है। हाँ, चलना माने क्या? पाँव उसके, यही तो ना, पाँव उसके। तो चलना ही तो अपने आप में पूरा हो गया, फिर एक क्यों कहते रहा है? हाँ, चलना का मतलब क्या हुआ? उसके पाँव कदम उठा रहा है और रख रहा है, यही तो हो गया ना। फिर रहा है तो क्या अलग बात हो गई क्या दोनों? बोले नहीं, दोनों कर्म को क्रिया की जरूरत पड़ती। तो जैसे कहते हो कर्तव्य कर रहा है, अच्छा खा रहा है, बोल रहा है, हाँ, पी रहा है, हाँ, सो रहा है। आपने क्या कहा? सो रहा है। आपकी बात गलत है वैसे। हाँ, सो रहा है तो रहा है क्रिया है। हाँ, रहा है क्रिया है। हाँ, तो क्या सोना कर्म हो गया? फिर सो रहा है। हम व्यवहार में ऐसी बात बोल देते हैं, उसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानते। वो धर्म का पालन कर रहा है, वो वाणी से बोल रहा है, इत्यादि वासना आविष्टम। दुनिया में आदमी इसी तरीके से भाषा समझने का आदी है, इसलिए हमने कह दिया कि सत था, सत था पहले। तो चूंकि ऐसी भाषा बोली जाएगी तभी समझेगा, नहीं तो समझेगा। तो व्यवहार में, बोलचाल में इत्यादि वासना आविष्टम। वासना आविष्टम माने ये हमारी आदत ऐसी बनी है कि ऐसे हम बोलते हैं, ऐसी बात को हम समझ पाते हैं, इसलिए श्रुति भगवती ने हमारी बात का अनुमोदन करते हुए कह दिया सत ही पहले था। अन्यथा सत कहने के बाद में था कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतने से ही कोई समझ जावे तो, लेकिन साधक इतने से समझ नहीं सकता, तो उसको उसके मन की आदत पड़ी है तो हमको कहना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा तो सद था, तो इसका मतलब इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं हुई, इसका वो निराकरण कर दिया। जो पुनरुक्ति दोष मानते हो तो व्यवहार में हमको 10 बार बोलना पड़ जाता है, ये पुनरुक्ति दोष है। बोला क्यों? बोले जो ज़रूरी चीज़ होती है उसको हम जब तक पक्का नहीं हो जाएगा तब तक बोलते रहेंगे। ये प्रश्न गंभीर रूप से पैदा होगा तत्वमसी में। वहाँ 9 बार उपदेश दिया ना श्रुति ने, तत्वमसी श्वेतकेतु, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष आएगा। तो वहाँ पर कहा जाएगा कि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, तुम नित्य हो,
तो 10 बार पुनरुक्ति होवेगी तो भी इसमें दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक हमारी निष्ठा अपनी आत्मा में ना हो जावे तब तक हमको गुरुमुख से ये बात सुनते रहना पड़ेगा कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। एक बार सुनने से अगर काम चल जाता तो फिर जीवन से मुक्त हो जाते। तो इसमें पुनरावृत्ति का दोष नहीं माना जाता। ज्ञान के जैसे गीता में मान लो अनेक बार भगवान ने अर्जुन को एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया, ऐसा अर्जुन तुमको करना चाहिए। तो ज्ञान के मार्ग में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। अब दूसरी बात, अगला जो है यहाँ से, तो यहाँ पर निराकरण कर दिया जो पुनरुक्ति दोष था और सब था। अब एक यहाँ पर जीव के मन में काल की धारणा बैठी होती है। कल हम गंगा स्नान करने गए थे, देखो भूतकाल, आज फिर जाऊंगा, है ना, आज फिर जाऊंगा, कल गए थे आज फिर जाऊंगा, परसों फिर जाऊंगा। आपके चित्त में धारणा क्या आ गई? कल, आज और परसों। मतलब ये आपके चित्त में आ गया कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आ गया ना। तो जीव के मन में ये तीनों चीज़ पक्का बैठा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। चूंकि बैठा हुआ है तो उसी के हिसाब से वैसे तत्वतः अगर विचार करो तो काल की सत्ता ही नहीं है। काल कब दिखाई पड़ता है? काल मन के सापेक्ष है। काल को हम, काल की जब परिभाषा करेंगे, याद है काल की परिभाषा? कालो नाम क्रम संवित, कालो नाम क्रम संवित। एक क्रम का परिवर्तन होता है, उसी का नाम होता है काल। तो काल हमारे मन के सापेक्ष है। भाई गहरी नींद में कितना काल रहा? सुषुप्ति में मन सो गया तो सुषुप्ति में हमको समय का पता नहीं लगा, कोई काल नहीं था। स्वप्न का काल, 2 मिनट में सपना देखा, आधे घंटे में आपने 15 मिनट में आपने सपना देखा, 15 मिनट में शायद जो है 3 पीढ़ी का सपना देख लिया हो। वहाँ का समय कैसा था? सबका उम्र कितनी निकली जितने समय का सपना देखा। तो वो कैसे हुआ? सुषुप्ति में मन नहीं है तो काल नहीं, स्वप्न में मन की गति के अनुसार काल की अवधारणा हो जाती है। जागृत अवस्था में भी काल की सत्ता नहीं है, हम लोग नहीं मानते। काल, सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और अस्पताल जाना पड़े तो हाँ 5 मिनट भी भारी हो जाता है, वहाँ 5 मिनट भी बिताना मुश्किल हो जाता है। क्यों? वहाँ पर दुख का समय है, तो वहाँ 5 मिनट जुग के जैसे लग जाता है। और सुख वाला समय हो गए तो ऐसे बीत जाता है, पता नहीं लगता। तो काल मन के सापेक्ष है, पूरा सिद्धांत समझना। काल की सत्ता नहीं है, हमारे मन के अनुसार है। लेकिन इस बात को समाज के प्राणी नहीं समझ पाते, तो समाज के लोग कहते हैं अच्छा ये सृष्टि कब बनी, ये दुनिया कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई? हर आदमी पूछने के लिए तैयार है। ये जगत की उत्पत्ति कब हुई? तो श्रुति भगवती कहती हैं तुम काल से चिपके हुए हो, इसलिए तुमको काल की बात बताते हैं। ये नाम रूप का जगत बनने के पहले नहीं था। था माने क्या हो गया? भूतकाल। इस समय तो वर्तमान काल प्रतीत हो रहा है, जागृत ये इस समय तो सत्तावान प्रतीत हो रहा है। हाँ ठीक है, तो काल किसको प्रतीत हो रहा है? मैं कह रहा हूँ बार बार, काल मन के सापेक्ष है। किसको प्रतीत हो रहा है? अहम को कि मन को? आस्पर्श योगो नाम, अहम तो आस्पर्श है, उसको तो कोई छू नहीं सकता। आपकी सत्ता को प्रतीत हो रहा है, आपके चित्त को प्रतीत हो रहा है, या आपके मन को, अंतःकरण की वृत्ति को। चित्त माने अंतःकरण की वृत्ति, चैतन्य नहीं कह रहा हूँ। चित्त जब हमने कहा तो उसको समझना, हाँ अंतःकरण की वृत्ति को, उसी का एक पार्ट मन, उसी को महसूस हो रहा है कि नहीं, कि अहम को। अगर कहा कि अहम को, मुझको महसूस हो रहा है, तो अहम प्रत्यय धी, आपने कहाँ जोड़ दिया अपने अहम को? अभी अभी पढ़ा था ना, ये जो
अंतःकरण इंद्रियों के काम है, उनके साथ आपने अहम को जोड़ दिया, तादात्म्य कर लिया और फिर उसके साथ सुखी दुखी होने लगे। किसको प्रतीत हो रहा है? मैं कह रहा हूँ मन सो गया तो आप नींद में चले गए, मन सपना देखा तब तो आपको नहीं प्रतीत हो रहा है यहाँ के जैसे। मैं सीधा कह रहा हूँ काल मन के सापेक्ष है, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि हमको समय प्रतीत हो रहा है, ऐसे दुनिया वालों को प्रतीत हो रहा है ना। हर आदमी काल की भाषा समझता है ना, तो श्रुति भगवती काल की उसी बात को कह देती है, क्योंकि दुनिया वालों की बात को कभी कभी मान के आगे चलते हैं। शास्त्र ज्ञात से अज्ञात तक ले जाता है, जो हमको पता है वहाँ से शुरू करके जो नहीं पता है वहाँ तक पहुँचाता है। इसलिए काल की बात करते हैं। काला भावे पुरेत युक्ति, काल वासनयायुतम, शिष्यं प्रत्येव तेनात्र, द्वितीयं न हि शक्यते, चौद्यं वा परिहारो वा, क्रियतां द्वैत भाषया, अद्वैत भाषाया, अद्वैत भाषाया चौद्यं, नास्ति नापि तदुत्तरम्। देखो श्रुति में क्या था, वही एक सूत्र को याद रखना, सदैव सौम्य इदम अग्रे था ना। अग्रे माने पहले, पहले पूरा पहले, पहले सृष्टि में सत ही सत था। जब ये कहा गया तो ये कह रहे हैं काल अभावी, वास्तव में उस परमात्मा में काल की कोई सत्ता नहीं। काल अभावी, सत्य तो यह है कि काल की कोई सत्ता नहीं, लेकिन काल वासनयायुतम, ये जो पूछने वाला जीव है उसका मन तो काल से चिपका हुआ है ना, समय से। एक दिन मैं महाराज, चाहे जितना आप लोग वेदांत पढ़ लो, सब के सब गए गुजरे, क्या करो। जन्मदिन आएगा तो बड़े खुश हो गए, आज मेरा जन्मदिन है, कोई गिफ्ट लाओ। अच्छा नहीं मनाते हो आप लोग? अच्छा गिनती करते हो कि नहीं? चलो 40वां हो गया मेरा। 40 साल कम हो गए। गिनती करते हो ना, कम हो गए 40 साल। चलो गिनती किया ना? हाँ क्यों? क्योंकि वो काल चित्त में बैठा है। चलो आप मोमबत्ती नहीं फूके, आप हवन नहीं किए, लेकिन गिने तो ना कि 52 पूरा हो गया। क्यों 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 गिनाया आपने? किसका गाँव, किसका 51 हुआ, किसका 52 हुआ, किसका 53 हुआ, किसका? हाँ शरीर तो है ही नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं नाम रूप सब कल्पित है, नाम रूप मिथ्या है, तो क्यों गिन रहे हो? आपके 57 हो गए कि 58 हो गए? बोले वो जो भीतर वाला है ना, वो काल से चिपका भरा पड़ा है, पकड़ा हुआ है उसको। तो काल वासनया युतम शिष्यम प्रत्येवते नत्र, यो शिष्य के मन को समझाने के लिए श्रुति ने कह दिया कि सृष्टि में पहले केवल एक आत्मा ही आत्मा था, आत्मा ये इदम अग्रे आसीत्। पहले एक आत्मा, सत ही आत्मा भी कहा जाए, आत्मा ही आत्मा था, सत ही सत था। तो शिष्य को समझाने के लिए कहा है, ये बात नहीं कि पहले और बाद की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने कहा पहले तो फिर आप कहोगे कि आज फिर नहीं है सत, अब सत नहीं है। तो कहा नहीं, ये पहले और बाद की बात समझाने के लिए है। पहले भी सत था, अभी भी सत है और आगे भी हमेशा सत ही रहेगा। उसके ऊपर बस केवल नाटक चलता रहता है, खेल चलता रहता है नाम रूप का। हाँ कैसे? चौद्यम व परिहारो वा, चौद्यम कहते हैं प्रश्न को, मन के भीतर जिज्ञासा, और परिहार कहते हैं उसका उत्तर। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर कहाँ पर होगा? द्वैत भाषया, द्वैत में होगा ना।
भाई बात करनी है तो दूसरा तो चाहिए ना, किससे बात करोगे? दूसरा होगा तभी तो बात करोगे। द्वैत भाषया। हाँ, आपको लड़ाई लड़नी है तो दूसरा चाहिए, प्रेम करना है तो दूसरा चाहिए, खाना खिलाना है तो दूसरा चाहिए, आँख से देखना है तो दूसरा चाहिए, कान से सुनना है तो दूसरा चाहिए ना। द्वैत भाषा, तो व्यवहार तो सारा हमारा द्वैत में होता है, सारा व्यवहार द्वैत में। तो जिज्ञासा भी तो द्वैत में है ना। पूछा किसने? हाँ, तत्ववेत्ता ने पूछा कि जिज्ञासु ने पूछा? जब जिज्ञासु ने पूछा तो जिज्ञासु के भीतर तो अविद्या है, जिज्ञासु के भीतर तो अज्ञान है, तो द्वैत में आया ना, उसके भीतर तो अज्ञान है ना। तो प्रश्न हमेशा द्वैत में होता है, तो उत्तर भी हमको द्वैत में ही देना पड़ता है। हाँ, ये बात है। अद्वैत भाषाया चौद्यम नास्ति। अद्वैत के तत्व में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नापि तदुत्तरम, कोई उत्तर भी नहीं है। आत्मा का ना कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर, सारा प्रश्न उत्तर किसमें? मन के खेल में है। हाँ, द्वैत में है। हाँ, दूसरा दिखाई पड़ा तो हमने सोचा ये कौन है, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब द्वैत में। इसलिए द्वैत की भाषा को श्रुति ने थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया और कह दिया कि हाँ, सृष्टि में पहले सत ही सत था। असल में ना पहले है, ना अभी है, ना कुछ आगे है, सब केवल एक ब्रह्ममय ही है। सर्वम ब्रह्ममयम, और कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर केवल मिथ्या प्रतीति हो रही, जैसे जल ही जल है, जल में बुदबुदा, फेन, झाग सब केवल कल्पित हो रहा है, उभर रहा है, वहाँ कोई नई चीज़ बन नहीं रही। वैसे ही एकमात्र अपना स्वरूप ही स्वरूप है और कुछ है ही नहीं। जैसे बर्फ की सिल्ली को कह सकते हैं कि पहले पानी था। हाँ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूछने वाले को बर्फ ठोस दिखाई पड़ रहा है, अभी उसको उसके भीतर का तत्व नहीं दिख रहा है, उसको ठोसपना दिख रहा है, तो कहता है कि ये बर्फ कैसे है? तो हमने कहा कि ये बर्फ पहले जल ही था, किसी कारण से। किस कारण से? वातावरण की नमी से, हवा के दबाव से वही जल ठोस रूप में बर्फ बन गया। तो वैसे एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा था, किसी कारण से। कौन से कारण से? माया के कारण, अविद्या के कारण, प्रकृति के कारण, नाम रूप में वो दिखाई पड़ने लगा। अच्छा, जिस समय बर्फ दिखाई पड़ने लगा उस समय जल नहीं है क्या वो? हाँ, उस समय भी तो जल है। तो बर्फ बनने के पहले भी जल था, बर्फ बन गया तो भी जल है, और बर्फ पिघल जाएगी तो भी जल। बिल्कुल वैसे प्रकृति के कारण, माया के कारण ये नाम रूप का संसार बन गया, तो बनने के पहले भी वो सत था, बन गया तो भी सत है, और जब ये सब प्रलय हो जाएगा तो भी। हाँ, उस बात को देखो कह रहे हैं, तदा स्थिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यमनभिव्यक्तम सत किंचिदवशिष्यते। स्थिमित माने सब मिट जाना, सब मिट जाना यानी प्रलय। हाँ, तदा कब? इसके बाद सृष्टि का, जैसे पहले सत था, उससे नाम रूप माया के कारण अभिव्यक्त हो गया, माया के कारण, प्रकृति के कारण अभिव्यक्त हो गया, और जब प्रलय होगा तो गंभीरम, जब चला गया तो हाँ, उसके बाद फिर ना तो अंधकार है न प्रकाश है, ना तेजो न तमह, ना अंधकार है न प्रकाश है, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, अचल है, तत्म माने सर्वव्यापक है, अनाख्यम, अनाख्यम माने जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको आख्या कहा जाता है टिप्पणी को, जिस पर कोई बात नहीं बताई जा सकती, जो वाणी से परे है, वाणी से बताया नहीं जा सकता। अनभिव्यक्तम, अनभिव्यक्तम माने जो अभिव्यक्त नहीं होता, जैसे बीज अभिव्यक्त होता है अंकुर के रूप में, हम कहते हैं अव्यक्त से व्यक्त होता है, वो अभिव्यक्त है,
सत किंचित अवशिष्यते। तो सृष्टि में सब कुछ मिट जाने के बाद वो सत किंचित जो रह जाता है वही सत है। क्योंकि आपको नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, शिष्य को दिख रहा है, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि ये जो माया से नाम रूप वाला दुनिया बना है, ये बनने के पहले सत था, बन गया तो भी सत है, और जब प्रलय हो जाएगा तो भी सत किंचित अवशिष्यते, वही रहेगा। असल में कोई नाम रूप है नहीं, लेकिन देखने वाले की बुद्धि में बैठा हुआ है, तो हमको समझाना पड़ता है। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब अगला प्रसंग जो शुरू होता है, थोड़ा सा ये प्रसंग कठिन है, क्योंकि सत्य में देश काल वस्तु का अभाव है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व को सत कहते हैं। तो काल का निषेध हो गया, देश का निषेध अब करते हैं, तो थोड़ा जो देश का निषेध है इसमें थोड़ा सा बुद्धि को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम दृष्टांत ले रहे हैं स्वामी जी महाराज आकाश का। तो आकाश ही सबसे बड़ा मूल चीज़ है, तो कोशिश करना समझने को। और बस एक ही विभाग, थोड़ा सा कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कठिन है, उसके बाद बहुत सरल हो जाएगा। ननु भूम्यादिकं मा भूत्, ननु भूम्यादिकं मा भूत्, परमाणुअन्तनाशतः, परमाणुअन्तनाशतः, कथं ते वियतो असत्वं, कथं ते वियतो सत्वं, बुद्धिमारोहिति चेत्, बुद्धिमारोहतीति चेत्, अत्यन्तं निर्जगद्व्योम, अत्यन्तं निर्जगद्व्योम, यथा ते बुद्धिमाश्रितं, यथा ते बुद्धिमाश्रितं, तथैव सन्निराकाशं, तथैव सन्निराकाशं, कुतो नाश्रयते मतिं। कुतो नाश्रयते मतिं। ननु, ननु कहते हैं प्रश्न को, लेकिन एक बात तो बताओ अब हमको, भूमि आदिकम माँ भूत, कोई बात नहीं, ये चार चीज़ें ना होंगे। कौन? भूमि, जल, अग्नि और भूमि माने भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये चार चीज़ों को माँ भूत, कोई बात ना होवे, कोई बात नहीं, पृथ्वी आदि ना होवे, मान लिया। ये पूछने वाला है न्याय वैशेषिक के। देखो पहले था बौद्ध दर्शन की बात, अब ये है खास करके न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक मत में न्याय दर्शन के देने वाले महर्षि गौतम और वैशेषिक दर्शन को देने वाले महर्षि कणाद। तो इन दोनों के विचार में देखो, दोनों के मत में चार महाभूत होते हैं। कौन कौन से? यही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। वो आकाश को पैदा हुआ नहीं मानते, खास करके न्याय और दर्शन वाले, वैशेषिक दर्शन वाले, क्योंकि वो दृश्य नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। और फिर इस प्रकार से उनके अपने विचार हैं। तो उन्होंने कहा ननु, ये भूमि आदि चार महाभूत, महाभूत परमाणु अंतनाशता, क्योंकि इनके सब परमाणु मिट जाते हैं अंत में। भूमि गल गई, जल चला गया, अग्नि चली गई, इसलिए नहीं होते। वायु आई और चली गई, आंधी आई चली गई। कथम ते बियत असत्वम, आकाश को कैसे तुम कह सकते हो झूठा है? आकाश को कैसे कहोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि बुद्धि आरोहित थी, आकाश कभी नहीं होगा, इसका आप बुद्धि से कैसे समझोगे? हाँ, आकाश को कभी समझा नहीं। तो आकाश, आकाश माने क्या? इतना सारा का सारा जो अवकाश दे रहा है, अनंत कोटि छिद्र, हम इसको पोला कहते, हमारे यहाँ पर इसका एक नाम है ब्रह्म कहते हैं ना, बृहत्वात्, उसको एक कहते हैं जो बढ़ता है। अंतरिक्ष कहते हैं जिसके अंत का पता ना होवे, उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। ऐसे आकाश कहते हैं जो सबको अवकाश देता है, ना जाने कितने ग्रह, ना जाने कितने उल्का पिंड, सबको अपने भीतर, वो है आकाश। तो आकाश, आकाश के अभाव को आपकी बुद्धि कैसे समझेगी?
मतलब इसके मत में कि आकाश को हमेशा रहना चाहिए। आकाश के अंदर सब पैदा होते हैं और सब मिट जाते हैं। आकाश के अंदर ही नाम रूप पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। आकाश के अंदर ही पृथ्वी पैदा हुई, वनस्पति पैदा हुई, 4 प्रकार के जीव पैदा हुए, जरायुज अंडज सब मर गए। तो आकाश तो हमेशा रहते। ये परमाणुवादी कहे जाते हैं। हाँ, ये इनका मत है कि सबसे छोटी इकाई का नाम है हमारा, सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं परमाणु। परमाणुवादी नाम है। अब परमाणु बम अलग चीज़ है। फिर छोटा पारम धन अणु, पारम धन अणु, तो सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा। तो 2 परमाणु मिल गए तो हमने उसको नाम दिया अणु। 2 मिल जाते हैं तो हमने नाम दिया अणु। फिर जब 3 मिल जाते हैं तो उसको नाम देते हैं त्रसरेणु। 3 इकाई मिल गई, 1 धन 1 धन 1, 3 मिल गए तो हमने कहा त्रस रेणु। तो त्रस रेणु को आप आँखों से देख सकते हो, परमाणु को आँखों से नहीं देख सकते, अणु को भी नहीं देख सकते। त्रस रेणु को आँखों से देखते हो। कब देखते हो? जब सूर्योदय होवे और पूरब की तरफ की खिड़की खोल दो और उधर की जो है कमरे में थोड़ा अंधेरा होवे और उधर से सूर्य की रोशनी आवे, तो रोशनी के प्रकाश में आपको बहुत छोटे छोटे लाखों करोड़ों की तरफ में उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे ना। हाँ, उसको हम त्रसरेणु कहते हैं। 3 वहाँ पर मिक्स हैं। तो इस प्रकार, और फिर त्रसरेणु से फिर और मिलते हैं और उसी से सृष्टि बनती जाती है। और जब वो सब अलग अलग हो जाते हैं तो मर जाता है। इसलिए ये बात हमको पक्का है कि आकाश हमेशा रहता है। इसी आकाश में सब पैदा होते हैं, आकाश में ही स्वर्ग नरक है, आकाश में ही मर जाते हैं। आप आकाश को झूठा मत कहो। हाँ, इसकी बस वही, आकाश को झूठा मत कहो, आकाश को मिथ्या मत कहो। 4 महाभूत पैदा होते हैं और मरते हैं, ठीक है ना। तुमने क्या कहा था श्रुति में? सत एव सोमेत, सत ही था। अब विचार करो, सत भी था, आकाश भी था क्या? क्योंकि न्याय दर्शन वाले वेद को प्रमाण मानते हैं। तो वेद में जब कहा पहले सत ही था, तो क्या सत भी था और तुम्हारे विचार में आकाश भी था? तो 2 थे क्या? या आकाश को ही तुम सत कहते हो? अब देखो, इसको कहते हैं उष्टलकुटी न्याय, वहाँ चल रहा है। अत्यंतम निर्जगत व्योम, अत्यंतम निर्जगत। अत्यंतम निर्जगत माने सारा जगत का आत्यंतिक प्रलय हो गया, सारी सृष्टि मर गई। आत्यंतम निर्जगत, पूरा का पूरा जगत मर गया, सब का सब प्रलय हो गया। तो व्योम ते बुद्धिमास, तब तुमको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि आकाश है, क्योंकि तुम आकाश का प्रलय नहीं मान रहे हो। तो जगत सब चला गया और उसके बाद भी तुम आकाश को मान रहे हो। तो जैसे तुम ये समझते हो कि जगत के नाम रूप मिट गए तो आकाश है, तथैव सत निराकाशा, तो ऐसे आकाश के न रहने पर सत को भी क्यों नहीं समझ लेते हो तुम कि आकाश भी चला जाएगा तो सत ही सत रहे। हाँ, भाई जैसे अब अच्छा एक बात कल्पना करो, यहाँ पर तमाम चीज़ें दिख रही हाल में तमाम चीज़ें किसमें है? हाल के अंदर खाली जगह है ना, खाली जगह है तभी तो आप बैठे हो। इसमें माइक है, मेज है, कुर्सी है, हम हैं, हमारा शरीर बैठा है, खाली जगह है। तो हम सब जितने हैं यहाँ से चले जावें, सब चले जाओ तो क्या बचेगा यहाँ पर? आकाश बचेगा, ठीक है ना, पक्का आकाश बचेगा। फिर गए, मान लिया। तो इस आकाश जो बचा उसको हमने नाम दिया मठाकाश। हाँ, कमरे का आकाश। एक कमरे की दीवार भी अगर मैं तोड़ दूं तो मैं तो बचूंगा ना, बनाने वाला तो बचेगा ना कि नहीं, देखने वाला तो बचेगा ना। मैंने बनाया था मठाकाश को और मैंने दीवार तोड़ दिया तो सारा कमरे का आकाश महाकाश में कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? मैं।
तो मैं तो बचूंगा ना। तो जैसे तुम दुनिया के बिना आकाश को मान सकते हो, तो आकाश के बिना तुम अपनी आत्मा को भी क्यों नहीं मान लेते? हाँ ठीक है। हाँ अगला श्लोक देखो। हाँ यहाँ पर एक युक्ति है, इसके बाद आप विचार करते रहना थोड़ा सा। कई श्लोक हैं इस बात को समझाने के लिए। एक बात और समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में एक बात बताई थी, याद होगा, साधना का 2 स्वरूप है, अन्वय और, याद है ना, अन्वय और व्यतिरेक, यही ना। जिस चीज़ का व्यतिरेक हो जाता है वो मिथ्या होती है। तो इस आकाश का स्वप्न में व्यतिरेक हो गया कि नहीं? जब स्वप्न में भूताकाश का जब हम सपना देखने लगे तो ये आकाश गायब हो गया ना, वहाँ एक नया आकाश दिखाई पड़ा। हाँ, हमारे शरीर के भीतर एक नाड़ी होती है, हिता नाम की नाड़ी। उसी नाड़ी के भीतर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिससे स्वप्न दिखाई पड़ता है। तो सपने में छोटी सी जगह में इतनी बड़ी खोपड़ी में आपने इतना बड़ा आकाश बना लिया, तो ये जागृत वाला आकाश का व्यतिरेक हो गया स्वप्न में। और सपने में जो आकाश बनाया आपने, उसका व्यतिरेक कहाँ हो गया? सुषुप्ति में। जब व्यतिरेक हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्या। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अहम का, मेरी सत्ता का, मैं हूँ, इसका ना स्वप्न में व्यतिरेक है, ना जागृत में, ना सुषुप्त। इसका अन्वय है हमेशा। मैंने सोया, मैं सपना देखा, मैं जग रहा हूँ, मैं का हमेशा अन्वय। इतनी आसान सी बात परमाणुवादी तो उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, उसको कहना चाह रहे, निर्जगद व्योम दृष्टम चेत प्रकाश तमसी बिना क्वादृष्टम किं च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत् खलु सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धिश्च वर्जनात्। निर्जगत व्योम दृष्टम, बिना जगत के तुमने आकाश को देखा। दृष्टम माने तुमने बिना सृष्टि के जगत के आकाश को देखा। एक बात हमको ये बताओ, इस विषय को देखो, क्या दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? हाँ, प्रकाश में रुमाल। बड़ी जल्दी बोल दिया रुमाल। प्रकाश दिख रहा है कि नहीं? प्रकाश दिख रहा है कि नहीं? दृष्टि आपकी इस नाम रूप पर क्यों गई? हाँ, प्रकाश दिख रहा है कि नहीं? हाँ, और अगर हटा लिया तो अब क्या दिखा? हाँ, रुमाल का अभाव दिख रहा है ना। हाँ, तो दो ही चीज़ तो आप देख रहे हो। हाँ, दो ही चीज़ देख रहे हो। आकाश को कहाँ देख रहे हो? दो ही चीज़ देख रहे हो। क्या? या तो प्रकाश को देख रहे हो और या तो प्रकाश के अभाव को देख रहे हो। क्या बात है? आकाश को कब देखा तुमने? आकाश को कहाँ देखा? या तो प्रकाश को देखा, हाँ, बिना प्रकाश के कुछ दिखाई पड़ेगा? हाँ, और या तो प्रकाश के अभाव को। क्या तुमने बिना प्रकाश के आकाश को देखा? तो अब तुम्हारे मत में अगर तुमने कहा आकाश है, देखो एक प्रतिप्रश्न है उल्टा उस पर, अगर तुमने कहा आकाश की सत्ता है, तो आकाश की सत्ता के साथ आकाश को देखा कैसे? प्रकाश। तो प्रकाश की सत्ता भी तुमको माननी पड़ेगी, फिर प्रकाश भी तुमको मानना पड़ेगा। फिर प्रकाश है तो प्रकाश का कभी अभाव भी होगा, अंधकार को भी तुमको मानना पड़ेगा।
क्योंकि प्रकाश सापेक्ष है। तो ये तुमने कैसे कहा, किस प्रकार से कहा कि आकाश रहता है, जबकि आकाश न प्रत्यक्षम, आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं, आकाश को आँखों से देखा नहीं जा सकता। तुम कैसे कहते हो कि 4 महाभूत के बाद आकाश रहता है? वास्तव में जब तुम्हारे विचार में, न्याय दर्शन के विचार में, परमाणु और वैशिष्ट उनके विचार में आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, तो वो जो खाली जगह है, जो जगह देता है, तो जब प्रत्यक्ष है ही नहीं तो तुम कैसे कहते हो कि आकाश है? कैसे कहते हो? या तो देखा होगा या प्रकाश को या अंधकार। हम तो 2 ही चीज़ देखते हैं, प्रकाश और अंधकार। आकाश कहाँ देखा? क्या बात है, कुछ लगता है गड्ढमड्ढ हो रहा है ना? चलो, ये दर्शन के विषय हैं, ये सब तो इसको कहते हैं फिलॉसफी। तो आप बताओ आकाश कहाँ है? हमको तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, क्या दिख रहा है? या तो प्रकाश दिख रहा है और रात्रि में अंधकार दिख रहा है। हमने देखा तो प्रकाश देखा, अंधकार देखा। तमसी बिना चेत प्रकाश तमसी बिना क्वादृष्टम। तुमने कब देखा आकाश को बताओ? जबकि तुम्हारे मत में आकाश नहीं, तुम कहते हो आकाश है, आकाश है। हाँ, अरे भैया, सत वस्तु शुद्धम तु अस्माभि, हम लोगों के द्वारा ये निश्चय किया गया है, बिल्कुल निश्चय किया गया है हम लोगों के द्वारा। अस्माभि निश्चितैहि शुद्धम सतवस्तु, जो परम शुद्ध है, जो परम तत्व है, वो बिल्कुल अनुभव की चीज़ है। अनुभूयते, कब अनुभव होगा? अनुभव होगा कब? तूष्णीम स्थितौ, जब सब चुप हो जाएगा। तो कौन चुप हो जाए? आँख चुप हो जावे, कान चुप हो जावे, नाक चुप हो जावे, वाणी चुप हो जावे, मन चुप हो जावे, बुद्धि चुप हो जावे। क्या हुआ? तूष्णीम स्थितौ, तूष्णीम माने सब शांत हो जावें, सब इंद्रियां अपने अपने गोलक में बैठ जावें। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परा, पुरुषान्ना परम किंचित्, सा काष्ठा सा परागति। है ना? तो सीधे सीधे सब शांत हो जाए। हाँ, इतना एक समझ में आ जाए। दूसरे मिस्त्रों का मतलब होता है इतना समझ में आ जाए कि आँख जो देखती है सब झूठ है, तो शांत रहो। उसमें फिर राग द्वेष मत बनाओ ना, तूष्णीम हो गया। कान जो सुनता है सब मायामयी उपाधि के जगत का है ना, तो उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा ममता मोह मत बनाओ ना, तूष्णीम हो गया। फिर दूसरा कहेगा समाधि की स्थिति यही है। कब अनुभव होगा? सत वस्तु शुद्धम तु अस्माभि निश्चितै। कब होगा ये अनुभव? बोले यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब हमारी ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन बुद्धि शांत हो जाती है, उस शांत अवस्था में जो बोध होता है, उस अवस्था में बोध होगा। उस अवस्था में बोध होगा अहम अस्मि सदा भान। वहाँ शून्य नहीं, बिल्कुल नहीं, शून्य की बात मत करना वहाँ, ना शून्यत्वम, क्योंकि वहाँ पर ये कुछ नहीं है, इसको भी मैं जानता रहूँगा। बिल्कुल हल्का हो गया मेरा शरीर। हाँ, कोई निर्भर हो गए, निश्चेष्ट हो गए, और एकदम ये समाधि का ध्यान का इतना आनंद है ना, इतना उसका सुख है, उसमें जो लग जाए उसकी बात है। लेकिन है वो तब जब सब शांत हो जाए, तो सब शांत हो जाए। अभी अशांति माने, अशांत माने जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मत कहना कि आंख बंद कर लें, आंख बंद करने का नहीं, उसमें राग द्वेष न हो गए। नहीं तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य रसवर्जम। हाँ, उसमें जो रस है, हाँ, ठीक है, सब झूठा झूठे में खेल रहा है, माया माया में खेल रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आपका न उससे राग है न द्वेष है।
4-4 साल के बच्चे घर घरौंदा बना के मिट्टी का घर बनाया, खेल रहे हैं, आप साक्षी बने देख रहे हो, साक्षी बने देख रहे हो। उसमें आप भी जाके खेलने नहीं लगते हो, ये भी नहीं कहते हो कि खराब काम कर रहे हो ना, खेल रहे हैं, क्रीडा है। हाँ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता, इंद्रिय वर्त रही, हाथ है हिल रहा है, पाँव है जा रहा है, मैं तो सबको साक्षी रूप से, तो उस स्थित हो वही अनुभव कर पावेगा ना। उस समय शून्य नहीं होता, उस समय अपनी अनुभूति होती है, बिल्कुल होती है। किसका? जिसका अनुभव होता है वही तुम हो, वही तुम्हारी सत्ता है, वही सच्चित आनंद है, वही ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन ऐसे अनुभव होवेगा जब तक आपका संसार के विषयों में उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि होगी, ये सही है। जब ये भाव होगा कि ये सत्य है, तब तक आपका ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां शांत नहीं होंगी, सत्य की अनुभूति नहीं होगी। और रमण महर्षि वाला जीवन लाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? पर्दे पर आग लगी है, कौन बुझावे। उस जमाने में कहा जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सारे लोग देश को स्वतंत्र कराना है, बच्चे जूझ रहे थे, फांसी पर झूल रहे हैं, गोली बारूद के सामने सीना ताने खड़े हैं। क्यों? अपने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है भारतवर्ष को। रमण महर्षि के यहाँ छुपा करते थे क्रांतिकारी लोग। उनसे जब कहा, उनका सन 50 में शरीर पूरा हुआ आज़ादी के बाद, तो उनसे जब पूछा कि आप क्यों नहीं हिस्सा लेते, तो उन्होंने कहा पर्दे पे आग लगी है, कौन बुझाने जाओगे। सब मायामयी क्रीड़ा है, मायामयी खेल है। मन कितना शांत होगा, उस स्थिति तक पहुँचोगे तब सत्य की अनुभूति होगी। सत वस्तु शुद्धम तो अस्मा भी हम ऋषियों के द्वारा, हम महापुरुषों के द्वारा निश्चित ही अनुभूयते, निश्चित किया है, अनुभव किया है। बस कब? दूसरी निश्चित हो। उस समय असत नहीं है, उस समय शून्य नहीं है, क्योंकि उस समय हमको अनुभव होता है मैं हूँ। अच्छा, अपने अनुभव को कोई काट नहीं सकता। अब देखो, ये प्रमाण है, श्रुति प्रमाण दिया सत का, सतएव सोम इदम अग्रे आसीत, श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, तमाम युक्ति दिया, और अनुभूति प्रमाण। हमारी उंगली में दर्द होने लगे, दर्द हमको हो रहा है, दर्द हमको अनुभव हो रहा है। डॉक्टर के पास जाऊं, वो कहे कि कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ, उंगली दिखा दे। वो कहे उंगली मत दिखाओ, अंगूठा मत दिखाओ, दर्द दिखाओ। हम कहेंगे अंगूठे में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं, अंगूठा मत दिखाओ, दर्द दिखाओ, दर्द दिखाओ तो इलाज करो। महाराज कोई उपाय नहीं कि उसको दर्द दिखाऊं, कोई उपाय। वो कहे जब दिखाई नहीं पा रहे हो तो दर्द हो ही नहीं रहा, झूठ बोल रहे हो तुम। हम कहे मूर्ख डॉक्टर, हाँ, दर्द हमको हो रहा है, तो कह रहा है झूठ बोल। दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, तीसरे डॉक्टर के पास जाओ, चौथे डॉक्टर के पास जाओ। वो कहेगा अनुभव मेरा है। हाँ भाई, किसी को वहम हो जाए ना, किसी को जरा सा वहम हो जाए। एक चुटकुला सुना था हमने, बड़ा पुराना चुटकुला है कि एक आदमी लेटे लेटे वो ऐसे ऊपर देख रहा था, छिपकलियाँ घूम रही थी, वो सब जो छत पर लटकी हुई। थोड़ी सी धीरे धीरे नींद आने लगी। नींद आते 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 थोड़ी देर के बाद में उसको लगा, क्या अभी पूरी जगह नहीं था, सोया भी नहीं था, उसको लगा कि एक छिपकली गिरी मेरे पेट पर, और गिर के मेरा मुंह खुला था, मेरे मुंह से पेट में चली गई। हाय हाय, मतलब चौंक उठा, छिपकली मेरे पेट में गई। अब जब एक बार हो गए ना, छिपकली पेट में गई, कुछ गुड़मुड़ कर रही है। उठ के चूरन खाया, दवाई खाया, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी छिपकली पेट में चली गई है और चल रही है अंदर। डॉक्टर ने कहा अच्छा एक्सरे करते हैं। एक्सरे कराया। अब एक्सरे की मशीन में लो, छिपकली नहीं आ रही। उसने कहा कोई छिपकली उपली नहीं। बोले डॉक्टर ही खराब। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने कहा चलो अल्ट्रासाउंड करते हैं। कुछ नहीं आया अल्ट्रासाउंड में, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, तुझको जा। महाराज कहते हैं वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी
नहीं है ना। वहाँ पहुँच गया, ठीक है, उनके पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, महाराज कोई पता नहीं लगता। अंत में एक बहुत बुद्धिमान डॉक्टर थे, बुद्धिमान, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, और वो मिल गया, बुद्धिमान बहुत था। उसने कहा नाड़ी देखी, हाँ छिपकली तो है पेट में, चल भी रही, बिल्कुल सही। उसने कहा बस सच्चे गुरुजी मिल गए यही सच्चे गुरुजी हैं, देखो अच्छे डॉक्टर मिल गए, पकड़ा ना, मेरे मर्ज को पकड़ लिया, अब तो ठीक हो ही जाऊंगा, क्या करूं। इतने सारे डॉक्टर के पास कोई मशीन लगा लगा के करते, कुछ ठीक नहीं, क्या करूं। उसने 3-4 पानी दिया बोतल में, पुड़िया दिया, इसको पुड़िया खाना, इस जल को पीना, इसमें दवाई है, सवेरे शाम को, 1 हफ्ते के बाद आना तो छिपकली निकाल दूंगा। वो बेचारा फीस उस ले लिया, श्रद्धा पूर्वक उस पुड़िया को लेके गया, रोज़ सवेरे खाता है, शाम को खाता है, अब छिपकली से हमारा निजात हो जाएगा। 6ठा दिन हुआ, 6ठे दिन वो डॉक्टर ने सोचा कंपाउंडर वो आएगा कि नहीं मरीज, हो छिपकली वाला। कंपाउंडर ने कहा वो दवाई खा रहा होगा, आएगा। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा एक छिपकली ढूंढ के मार कहीं से छिपकली ढूंढ के मारो। अब कोई छिपकली को मारा, मार करके वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा उनका डोंगा होता है उसमें रख लिया, ऊपर से कपड़े से ढक दिया। अब वहाँ 7वें दिन आया, डॉक्टर साहब मैंने दवाई खाई, वो निकालो उसको, वो चल रही है। डॉक्टर ने कहा ऐसे थोड़े, चल रही तो पहले उसको मारना पड़ेगा ना, फिर निकालूंगा ना, पहले ये दवाई खा, इस दवाई के खाने से मर जाएगा तब निकलेगी, नहीं तो वहीं चिपकी रहेगी। फिर से दवाई खिला, वो दवाई थी उल्टी करने की। दवाई खिलाया, कंपाउंडर को इशारा किया तैयार रहे ना जैसे उसकी उल्टी होने लगी, ओ किया, कंपाउंडर ने कपड़ा हटा के उसी में उसको रोक लिया। और आज जब उल्टी हो गई, बगल बैठा, तब डॉक्टर ने एक डंडी से लेके उसको हिला के दिखाया, देख तेरे पेट से निकली छिपकली, तेरे पेट से छिप। महाराज उसके बाद सब ठीक हो गया। फिर देखा ये सही डॉक्टर मिले। हाँ, इसका मतलब समझे आप, झूठी बीमारी की दवाई भी झूठे। इसको श्रुति अभी क्या कहा था, प्रश्न और उत्तर हमेशा द्वैत में होता है ना। द्वैत में ही जिज्ञासा होती है तो द्वैत में ही उत्तर भी होता है। शब्द में ही उसके प्रश्न है तो शब्द में ही उसको उत्तर भी हमको देना पड़ता है, मजबूरी है। अन्यथा अनुभव में क्या है कि तत्व तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। अनुभूति ये है, लेकिन हमको लाना पड़ता है ज़बरदस्ती खींच के कि हाँ परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति है माया, जिसके 3 गुण हैं, फिर उनसे 5 महाभूत बने। ये सब का सब साधक की बुद्धि को समझाने के लिए। अन्यथा मेरी बुद्धि में तो एकमात्र है सद वस्तु, केवल तत्व मात्र, यही निश्चय है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, एक मात्र है। तो संत का एक अनुभव है, आत्मा के अलावा और कुछ दूसरा नहीं। ये मेरी अनुभव जो होता है बड़ा प्रबल प्रमाण माना जाता है। उसके लिए फिर बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक बार अगर हमको अनुभूति हो गई, एक बार अनुभूत हो गई, अच्छा मान लो ये अनुभव हो गया कि ये फूल है, अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं गलत सिद्ध करूँ, कैसे करूँ, फूल है कि नहीं है। आपका अनुभव हो गया कि फूल है। अब मैं 10 प्रश्न करूं, 10 तरीके से आपको उल्टा सीधा करूं, जब अनुभव हो गया तो हो गया। हाँ, गन्ना कड़वा होता है, सही है, हाँ क्यों कड़वा होता है। आप युक्ति देते रहो, लॉजिक देते रहो, वो मेरा अनुभव है, गन्ना मैंने कल चूसा था तो मीठा था, मेरा अनुभव है। अनुभूति है क्या, सत वस्तु, वही एकमात्र तत्व है, इसलिए उस तत्व को समझो। आगे फिर अब उपदेशात्मक हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग जो है, हाँ कब अनुभव होगा ये याद है, कब अनुभव होगा, हाँ तूसड़ीम हो जाओ, इसके लिए भी बोलना पड़ रहा है ना, इसी का नाम माया है।
सब शांत हो जाए। वो मंत्र याद रखना चाहिए, यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, पांचों कर्मेंद्रियां शांत हो गई, चारों अंतःकरण शांत हो गया, उस स्थिति में जो अनुभव होता है वो आपका अपना स्वरूप है, वही आपका अपना आत्म तत्व है। चलिए आज यहाँ पर लेते हैं। गुरु जी आकाश का वो अवकाश जैसे है तो हम उसमें बैठे हैं तब तो कुछ है, आकाश के उसमें हम बैठे कहाँ है, आकाश के उसमें ठीक है, हाँ तो ठीक है, जहाँ बैठे हो अवकाश है, ठीक है। तो इसका ऐसे नहीं है आकाश, उसका व्यतिरेक है ना, अभी हमने बताया ना, आकाश का व्यतिरेक है स्वप्न अवस्था में। जो चीज़ एक अवस्था में रहे दूसरी अवस्था में ना हो वो मिथ्या होती है, प्रतीति हो रही मिथ्या है, हाँ अध्यस्त है। हाँ तो स्वकाले सत्यवद बात, जब तक हम देख रहे हैं तब तक वो दिखाई पड़ रहा है, तत्वतः नहीं है, हाँ यथार्थ में नहीं है, क्योंकि उसका स्वप्न में व्यतिरेक हो गया और स्वप्न में जो नया आकाश बना कल्पना वाला उसका सुषुप्ति में व्यतिरेक हो गया। तो जो चीज़ एक समय पर रहे और दूसरे समय पर ना होवे उसको हम कहते हैं झूठा, मिथ्या, मायामयी। तो आकाश नहीं है वो। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन वो कहते हैं आकाश हमेशा होता है, नहीं। इसीलिए तो हमारा वेदांत सिरमौर इसीलिए है ना, क्योंकि 6 दर्शन हैं हमारे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो वेदांत सिरमौर इसीलिए है ना। न्याय दर्शन का एक विषय हम लोग स्वीकार करते पूरा, प्रमाण मीमांसा इनका बहुत बढ़िया है। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, न्याय दर्शन ने प्रमाण पर मीमांसा गजब का किया है। वही हम वेदांत को समझने के लिए न्याय दर्शन का बहुत सारे जो न्याय वगैरह हम लोग बोल देते हैं ना, उष्टलकुटी न्याय, हाँ बदतो, ये सब न्याय दर्शन का उपकार है। तो इनकी कृपा है। जैसे 24 तत्वों का जो गणना किया है वो सांख्य दर्शन का है। हाँ सांख्य दर्शन ने कहा 24 तत्व से बने प्रकृति। बस हम एक कदम हम उससे सहमत नहीं, जब वो कहते हैं पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, वो दोनों को अलग अलग 2 चीज़ को मांगते हैं। जैसे गीता में पढ़ोगे तो पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यानादि उभौ अपि, है ना। तो अलग अलग जो कहते हैं वहाँ हम जा कर के कहेंगे कि अलग अलग हैं तो 2 हैं, फिर पुरुष परछिन्न हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, फिर वो पुरुष सर्वव्यापक नहीं, क्योंकि 2 हो जाएंगे तो A B को सीमित करेगा, B A को सीमित करेगा, तो 2 सत्ता को मानना ये ठीक नहीं। फिर प्रकृति जड़ है कि चेतन है, आज तक जो है ऐसा अनुभव में नहीं आता कि करे कोई भोगे कोई। आप कहते हो बनाती प्रकृति है भोगती है पुरुष, ये बात, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। लेकिन 24 तत्वों से सृष्टि बनी उनकी मान लेते। योग दर्शन है वो शरीर को स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए जितना उपाय बताते हैं सब स्वीकार कर लेते हैं उनका। तो ऐसे सबका उपकार है।